सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और वक्त भी वही है 8:45 और ये अजीत पवार प्लेन हादसे का सीसीटीवी अब सामने आ चुका है। हालांकि प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ वहां की तस्वीर अभी तक आप देख चुके हैं, लेकिन ये ठीक सुबह उसी वक्त की उसी जगह की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बारामती विमान हादसे का ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें आज सुबह 8:46 का ही ये वक्त है जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को लेकर यह खबर आई और बारामती में उनका प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ ये एग्जैक्टली उसी जगह का सीसीटीवी बताया जा रहा है, क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी, प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की इसमें जान गई है। और इस सीसीटीवी को जरा आप अगर गौर से देखेंगे तो हादसे के बाद धुएं का एक गुबार भी नजर आ रहा है, यानी आसपास लगे इस सीसीटीवी से यह पता लग पा रहा है, क्योंकि अगर स्क्रीन के एग्जैक्टली राइट में टॉप पर आप देखेंगे जहां पर एक रेड स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये हाईलाइट करने के लिए यहां पर इस वक्त हमने बनाया है ताकि आपको पता लगे कि देखिए सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये विमान क्रैश हुआ और उसके बाद आग का ये गोला और काले धुएं का ये गुबार। जहां बारामती विमान हादसे की ही जांच को लेकर लगातार खबरें हैं, अब ये सीसीटीवी भी सामने आ चुका है, जहां आपको बता दें कि आज अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। एक लंबा कार्यक्रम उनका था, लेकिन अब विमान हादसे की यह दर्दनाक खबर और अजीत पवार का प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ है ठीक उसी के नजदीक लगे सीसीटीवी के जरिए यह तस्वीर सामने आई है। और वक्त इस सीसीटीवी के आधार पर सुबह 8:46 का बताया जा रहा है। लैंडिंग के दौरान यह हादसा, अक्षय चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान लैंडिंग के दौरान हादसे की आखिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मेडे कॉल तक दी गई। अक्षय, बैक टू यू, क्योंकि ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है जाहिर सी बात है जांच के दायरे भी बढ़ रहे हैं और आसपास लोगों के जरिए भी ये पता लग पाया कि आखिर सुबह क्या हुआ था उस वक्त 8:46 का वक्त जब लैंडिंग के दौरान ये दर्दनाक हादसा। अक्षय सुरभि जी, देखिए ये जो फुटेज आ रही है इससे दो चीजें पता लग रही है। देखिए एक तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट जो है वो फ्यूल से लोडेड होता है, क्योंकि ये छोटा सा डिस्टेंस है, मुंबई से उन्होंने टेक ऑफ किया था बारामती के लिए, 30 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम है और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से लोडेड होता है, वो मल्टीपल टाइम्स अप एंड डाउन कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी आती है या रनवे पे वो लैंड नहीं कर पाते। सेकंड, जो विजिबिलिटी दिख रही है इस समय वो काफी क्लियर दिख रही है, इतनी दूर का सीसीटीवी फुटेज है और ऐसे कोई क्लाउडिंग या फॉग नहीं नजर आ रही। और प्लस विजिबिलिटी रीजन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि विजिबिलिटी के केस में आप कभी भी मेडे कॉल नहीं देते हैं। मेडे कॉल तभी दी जाती है या तो हमारा कोई इंजन फेलियर हुआ है, इंजन फायर हुआ है, कोई मेजर इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन हमारा हुआ है, या एवियोनिक्स जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें कोई मेजर इशू आया है, या हमारे कोई लैंडिंग गियर वगैरह जो है उसमें इशू आ गया है, तभी मेडे कॉल दी जाती है। लेकिन अगर सेकंड अटेम्प्ट करा है इसका मतलब है पायलट जो थे वो केपेबल थे लैंड करने के, लेकिन उनके पास या तो कोई ऑप्शन नहीं था कि वो डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट करा और जो एयरक्राफ्ट था वो रनवे तक नहीं पहुंचा, वो उससे पहले क्रैश कर गया। तो ये कोई सीरियस सिस्टम मैल फंक्शन है जिसे पायलट हैंडल नहीं कर पाए एयरक्राफ्ट में, तभी ये चीज हुई है। बिल्कुल बड़ी बात आप यहां पर बता रहे हैं और जो बात इस वक्त एक्सपर्ट हमें समझा रहे हैं उसने उन्हें ये साफ कर दिया कि सीसीटीवी के आधार पर भी ये साफ हो गया कि यहां पर विजिबिलिटी कोई एक बड़ा इशू नहीं थी और विजिबिलिटी की वजह से कोई मेडे कॉल नहीं दी जाती है। हालांकि कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच जरूर रहा होगा जिस वजह से मेडे कॉल भी दी गई और क्रैश होते ही विमान में लगी इस आग की वो तस्वीर, क्योंकि भारी भरकम विमान में इंजन के साथ साथ जो फ्यूल होता है यही वजह है कि फ्यूल के साथ ये आग का गोला आपको यहां नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लैंडिंग में कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ये हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ेगा, लेकिन इस बीच ये सीसीटीवी तस्वीर ठीक उसी वक्त की अब सामने आ चुकी है। बारामती विमान हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज है, सुबह 8:46 का वो वक्त जब ये विमान क्रैश हुआ। लियोजेट 45 जिसका लगातार एविएशन एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं, तेज रफ्तार और लंबी दूरी की उड़ान के ये काबिल बनते हैं, बिना रुके लंबी दूरी तय भी ये कर सकते हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही